आप, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। और एक घंटे में आप देखेंगे देश के हर राज्य से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर। जो चलिए शुरुआत करते हैं मेरा राज्य मेरे देश के आज से बड़ी खबरों के साथ। चलिए करते हैं शुरुआत। मथुरा जेल में इन दिनों फांसी घर को फिर से दुरुस्त किया जा रहा है और यहां पर संध हत्याओं की गुनहगार शबनम को फांसी दी जाएगी। देखिए, सात हत्याओं की गुनहगार अमरोहा के बावनखेड़ी गांव की शबनम को फांसी देने का वक्त करीब आ गया है। शबनम को मथुरा जेल में फांसी दी जाएगी। आजादी के बाद ऐसा पहली बार होगा जब मथुरा जेल में किसी महिला अपराधी को फांसी दी जाएगी। डेढ़ 150 साल पहले मथुरा जेल में फांसी घर बनाया गया था, लेकिन अब तक किसी महिला को यहां फांसी नहीं दी गई। शबनम पहली महिला गुनहगार होगी जिसे मथुरा जेल में फांसी दी जाएगी। फांसी देने के लिए मथुरा जेल में फांसी घर को तैयार किया जा रहा है। मेरठ के पवन जल्लाद को बुलाकर फांसी घर का मुआयना करा दिया गया है। निरीक्षण में तैयार होगा। जो है वो नखलो वाटर आएगा, IDDI का मुख्यालय हमारे, वो मेरठ जेल को भेजेंगे ऑर्डर। मैं उसके लिए रेडी हूँ। साल 2008 में अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर परिवार के 7 लोगों की हत्या करने वाली शबनम को 14 जुलाई 2010 को अमरोहा की जिला अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। इस केस में 27 महीने सुनवाई चली। 100 तारीखों पर बहस हुई। 29 गवाहों से 649 सवाल पूछे गए। 15 जुलाई 2010 को जज SAA हुसैनी ने सिर्फ 29 सेकंड में फांसी की सजा सुना दी, जिसे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। अब राष्ट्रपति ने भी शबनम की दया याचिका खारिज कर दी है और मथुरा जेल को डेथ वारंट का इंतजार है। इसमें जो पुलिस ने एविडेंस कलेक्ट की थी, वो सारे गवाह पहले तो अज्ञात में FIR हुई थी, विवेचना के दौरान ये प्रकाश में आए और उसमें जो बयान हुए उसमें सारे बयानों में इनके खिलाफ एविडेंस आई। मथुरा जेल प्रशासन ने शबनम की फांसी का फंदा तैयार करने के लिए रस्सी का ऑर्डर दे दिया है। बिहार के बक्सर जेल से फांसी के लिए रस्सी मंगाई जाएगी। दरअसल देश में बक्सर ही एकमात्र जेल है जहां फांसी का फंदा तैयार किया जाता है। तिहाड़ जेल में निर्भया के गुनहगारों को फांसी देने वाले मेरठ के पवन जल्लाद शबनम को फांसी देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, अमरोहा को भी उस दिन का इंतजार है जब 7 हत्याओं की गुनहगारों को फांसी लगेगी। लोग खुश हैं कि देर से ही सही इंसाफ तो मिलेगा। तेरह साल पहले यूपी के अमरोहा जिले के इसी बावनखेड़ी गांव में मास्टर शौकत अली के घर में 7 लोगों की गला काटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। 14 से 15 अप्रैल की दरमियानी रात कातिलों ने कुल्हाड़ी से सभी के गले काट दिए थे। इनमें शबनम के पिता मास्टर शौकत, मां हाशमी, भाई अनीस और राशिद, भाभी अंजुम, फुफेरी बहन राबिया और भतीजे अर्श को अंधेरी रात में कत्ल कर दिया गया था। 7 हत्याओं की गुनहगार शबनम पढ़ी लिखी थी और गांव में ही शिक्षा मित्र का काम करती थी, लेकिन सलीम के इश्क में वो इस कदर पागल हो चुकी थी कि अपने घर वालों की ही दुश्मन बन गई। पहले चाय में जहर मिलाया और जब चाय पीने के बाद घर वाले सोने चले गए तो सलीम को बुलाकर कुल्हाड़ी से सभी का गला काट दिया। दरअसल शबनम और सलीम का इश्क घर वालों को मंजूर नहीं था। शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के मिलकर के मौज मस्ती के लिए और इन अपने पूरे परिवार 7 लोगों की माता, पिता, दोनों भाई और भाभी और बुआ की लड़की और भतीजे 11 महीने की गला काट करके हत्या कर दी थी। और उसमें नामजदगी शबनम ने अपने चचेरे भाइयों की फर्जी कर दी थी उन्हें जेल भिजवाने के लिए। पुलिस के लिए कातिलों को खोजना किसी पहेली से कम नहीं था। घर पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का कोई नामो निशान दीवारों पर नहीं था। बरसाती पानी निकालने के लिए छत से लगे पाइप पर चढ़ने का भी कोई निशान नहीं था। जीने में लोहे के मजबूत दरवाजे थे जिसे खोलना आसान नहीं था। ऐसे में पुलिस का शक परिवार की एकमात्र जिंदा बची शबनम पर आ टिका। शबनम के फोन की कॉल डिटेल से पता चला कि उसने एक ही मोबाइल नंबर पर 3 महीने में 900 बार कॉल किया था। वारदात की रात शबनम ने सलीम को 52 बार फोन किया था।
पुलिस ने जब आरा मशीन में काम करने वाले सलीम को उठाया तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और हिंदुस्तान की सबसे सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।